शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भेदभाव से बचे और एक आंख से सबको देखे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं जिस तरह का एक धर्म के मानने वालों और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, क्या उससे ये माना जाए कि एक तबके को कहीं ना कहीं सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ ले जाया जा रहा है? नहीं मुनज्जा जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कारण क्या है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। ओवैसी साहब नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई अच्छी मित्रता रहे, अच्छी दोस्ती रहे। वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके के विषयों को उठाकर लोगों को सेंसेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के अंदर सेंसेशन लाना चाहते हैं। शायद इनको नहीं मालूम कि कितने मुस्लिम भाइयों ने अभी कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए। जहां जहां पर मुस्लिम समाज के कई, मतलब बड़ा एग्जाम्पल है ये गंगा यमुना तहजीब का। और जहां तक दूसरी बात करते हैं, आपको शायद ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में जब हज करने के लिए लोग जाते हैं तो बहुत सारे हिंदू समाज के लोग उनको माला पहनाते हैं। कभी आपको नहीं देखा हो तो आप एयरपोर्ट पे आइएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक स्पेशल एयरपोर्ट बनाया गया कि यदि वो हज करने जा रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सरकार का नहीं, पूरा महकमा लगता है उनकी सपोर्ट के लिए, स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो यहां पर आप हिंदू मुस्लिम करके देश को बंटवारा मत करिए, यह मेरा कहना है ओवैसी साहब से। और दूसरी चीज मुनज्जा जी, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बात करते हैं, उनको इस बात का भी खराब लग रहा है कि मुस्लिम भाई कांवड़ियों के ऊपर माला क्यों चलाते हैं, फूल क्यों फेंक रहे हैं। उनको तो छुरी लेके आना चाहिए था, और इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और हमको शर्म आती है कि ये बैरिस्टर साहब, जिनका जो पार्टी का नाम ही है एक विशेष धर्म के लोगों के लिए हिमाकत करना, इनको क्या मालूम कि गंगा और यमुना तहजीब क्या होती है। और दूसरी चीज मुनज्जा, एक बात का मैं बहुत स्ट्रांग बात करूंगा जी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, घर अवैध बना रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। बुलडोजर किसी गरीब के घर पर, किसी जाति को देखकर नहीं चलना चाहिए। और हमने अभी जब जहांगीरपुरी के अंदर हमने जगह जगह के ठिये हटाए थे, तब हमने देखा नहीं कि कहां अनिल गुप्ता का घर था, कहां झा साहब का घर था, या किसी समाज के, मुस्लिम समाज के घर था। तो दोनों चीजों को कंपेयर करना भी बैरिस्टर साहब की अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सत्ता इसी से चलती है कि मुस्लिम लोग बिखरते रहे, मुस्लिम लोग समझे ना और वो आगे ना बढ़ सके, ये उनका काम है। शुभेंदु साहब, बिल्कुल हज पर जो आपने बात कही, जो इंतजामात करते हैं, उस पर कलीमुल हफीज साहब से पूछेंगे, लेकिन जो बात हुई कि गंगा जमनी तहजीब की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और यही रहना चाहिए। फूल बरसा रहे हैं मुसलमान भाई अपने यात्री भाइयों के लिए, लेकिन ये बताइए कि वहीं जब हम देखते हैं कि अगर कहीं पर खुले में मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, तो उस पर इतना हंगामा फिर क्यों खड़ा किया जाता है? देखिए मुनज्जा जी, मैं बिल्कुल क्लियरिटी में कहता हूं कि यदि चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का व्यक्ति हो, रोड को रोककर, चलती हुई रोडों को रोककर, और यदि ये रेगुलर एक्टिविटी है, हर हफ्ते में आना है, तो ऐसी बंदोबस्त सरकार या वक्फ बोर्ड या मस्जिद की कमेटी या जो भी लोग हैं इस चीजों को करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा माहौल देना चाहिए। हम विदेशों में जाते हैं, बहुत सारे कंट्री में गए, और हमने खुद सऊदी अरेबिया में, रियाद में देखा कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं कर रहा है इस तरीके का रोड पे बैठ के। हमको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, हमको ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमको ये कहना चाहिए यदि बाहर नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी व्यवस्था बनाते हैं, अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में हम इतनी बड़ी व्यवस्था करा देंगे कि यहां पर कोई भी व्यक्ति बाहर बैठ के वो ना करे। बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, क्यों बाहर बैठ के एक मुस्लिम भाई अपनी नमाज को पढ़े? ये सोचना पड़ेगा। खाली लड़ा के, लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीति करना काफी लंबा बिल्कुल ठीक नहीं जी।